अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म के है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवाओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उन्हें उठा के लाओ। घणे पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरे बेटा। आतंकवादी बन गए घणे, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। मुंह कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। विश्राम विश्राम महान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों और ईसाइयों पर घटिया बयानबाजी करने वाले बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बाबा रामदेव पर शिकंजा कसने का काम शुरू कर दिया गया है। बाड़मेर के एसपी ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का मूड बना लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जांच की क्या जरूरत है जब सार्वजनिक डोमेन में बाबा रामदेव इस तरीके की घटिया बयानबाजी करते दिखाई पड़े हैं। उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों पर जो बातें कही हैं वो लगता है कि कोई सड़क छाप मानसिकता वाला इंसान ही करेगा। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ अपने नमाज से मतलब है, उसके बाद उनके घर का कोई आतंकवादी बन जाए या किसी की औरतें भगा ले जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरीके से उन्होंने ईसाइयों पर भी यही बातें कही कि ये लोग मोमबत्ती जला लेते हैं और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाते हैं तो इन्हें लगता है कि इनका सब पाप नष्ट हो गया। आइए जरा सुनना पड़ेगा बाबा रामदेव ने किस स्तर की घटिया बयानबाजी राजस्थान के एक कार्यक्रम में की है। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म के है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवाओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घणे पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घणे, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखावा, नमाज पढ़ो, जो मन में वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। तो ईसाई क्या सिखाते हैं? बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। तो देखा आपने बाबा रामदेव की मानसिकता कितनी निम्न स्तर की हो चली है। वो इस्लाम के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में कितनी घटिया सोच रखते हैं। वो इतना पर ही नहीं रुके, उन्होंने फिर से इस्लाम को निशाना बनाया अपने उसी भाषण के दरमियान। उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया को इस्लाम में परिवर्तित कर देंगे, और फिर जो इनकी बयानबाजी हुई, जो इतना घटिया भाषण उन्होंने दिया, जिसने भी सुना उन्हें गुस्सा आया। इनके खिलाफ प्रदर्शन की भी खबरें सामने आई हैं, लेकिन उससे पहले आप यह हिस्सा सुनिए बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीनो क्यों बोले? ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। विश्राम विश्राम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है। लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने। तो देखा आपने, ये है बाबा रामदेव की असलियत, बाबा रामदेव की सोच। वो भी भगवाधारी है, लेकिन बिजनेसमैन, सोच घटिया है। वो इस्लाम पर और क्रिश्चियनिटी पर इतने खराब सोच रखते हैं कि कुछ भी अनाप शनाप सार्वजनिक मंच पर बोल रहे हैं। ऐसा करने से किसी की भावनाएं आहत होती है, और इसका कितना खराब असर पड़ता है यह पूरा देश कई बार देख चुका है। ऐसे में बाबा रामदेव से इस तरीके की बयानबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो भी दक्षिणपंथी सोच से ओत प्रोत नजर आते हैं। कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाले साफ तौर पर इस बयानबाजी से वो
समझे गए हैं, दिख भी रहे हैं और इनकी हरकतों को लेकर अब पूरा देश में गुस्सा है। इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है और बवाल भी मच रहा है। सबसे पहले जरा देखते हैं जाकिर अली त्यागी ने जो ट्वीट किया है। 2 ट्वीट है, एक में उन्होंने वीडियो शेयर किया और उसमें बाबा रामदेव के स्टेटमेंट को शेयर करते हुए लिखा, रामदेव के अनुसार मुस्लिम अपने बच्चों को आतंकवादी बनाते हैं और लड़कियों को उठवाते हैं और इसी का नाम रामदेव ने इस्लाम बताया है। रामदेव दूसरे धर्मों पर विवादित बयान और मजाक उड़ाए बिना खुद को स्थापित नहीं कर सकता है क्या, जाकिर अली त्यागी ने पूछा है। और फिर जब बाड़मेर एसपी के द्वारा एक्शन की बात सामने आई है तो उन्होंने इस ट्वीट को भी शेयर किया है और लिखा है, ब्रेकिंग, पुलिस ने राजस्थान में एक कार्यक्रम में रामदेव द्वारा मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में की गई विवादित टिप्पणी की स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है। एसपी बाड़मेर, ये बड़ी खबर है अगर बाबा रामदेव पर एक्शन हो तब, क्योंकि वैसे तो नुपुर शर्मा, टी राजा सिंह जैसे बीजेपी के नेता भी इतने भड़काऊ बयानबाजी, खराब टिप्पणी कर बैठे हैं, लेकिन नुपुर शर्मा पर क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं। टी राजा सिंह गए जेल, बाहर भी आए और हिंदुत्व के नाम पर वो भी अभी भी जहर उगलने से बाज नहीं आते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व ही सबसे शानदार है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी धर्मों की उतनी ही इज्जत है, उतनी ही वैल्यू है, उतना ही प्यार सबके लिए होना भी चाहिए, भेदभाव हो ही नहीं सकता। तो फिर दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाने वाले नुपुर शर्मा, टी राजा सिंह की कैटेगरी में अब बाबा रामदेव भी खड़े नजर आते हैं। कितनी घटिया बयानबाजी, विवादित बयानबाजी करते नजर आए हैं, इसे देखकर हर कोई अब माथा पीट रहा है, क्या पतंजलि वाले बाबा रामदेव ऐसे हैं? इस संबंध में स्क्रॉल ने भी ब्रेकिंग फ्लैश किया था। ब्रेकिंग न्यूज वही था कि पुलिस लॉन्चेस सुओ मोटो इंक्वायरी इनटू कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स मेड बाय योगा गुरु बाबा रामदेव अबाउट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस एट एन इवेंट इन राजस्थान, एसपी बाड़मेर टोल्ड। जो बातें जानकारी सामने आई वही कि स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में जांच शुरू कर दी है, इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। बाबा रामदेव ने क्यों इस तरीके की खराब बयानबाजी की है, आखिर उनका मकसद क्या था? क्या वो भी उसी धरा के लोग हैं जो कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत को बढ़ावा देते हैं? क्या उनकी मानसिकता इतनी खराब है? इस पर अब सवाल उठे हैं। क्या बाबा रामदेव जेल जा सकते हैं? कोई कड़ी कार्रवाई हो सकती है? ऐसी नौबत आ सकती है? एसपी बाड़मेर के एक्शन पर सब कुछ डिपेंड करेगा। वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव के बयान से देश में गुस्सा है, सियासत गरमाई हुई है और लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में एबीपी न्यूज ने भी खबर प्रकाशित की है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए क्या जानकारी दी गई है। एबीपी न्यूज ने लिखा, रामदेव न्यूज, मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं का अपहरण कर आतंक फैलाते हैं। बाबा रामदेव का बयान वायरल होने पर टोंक में शिकायत दर्ज। ये हेडलाइन है। खबर में देखिए क्या गुस्सा हुआ है, थाने के घेराव करने की भी बात सामने आई है। एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है, राजस्थान दौरे पर आए योग गुरु बाबा रामदेव को मुस्लिम समाज के खिलाफ नमाज पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। बाबा के विवादित बोल पर देश भर में सियासत गरमाने लगी है। प्रदेश में भी कई जगहों पर बाबा का विरोध हुआ है। टोंक कलेक्ट्रेट में मुस्लिम समाज और अधिवक्ताओं ने बाबा के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन कर कोतवाली थाने में परिवाद दर्ज करवाया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने भी बाबा की बात पर नाराजगी जताई है। किसे नहीं गुस्सा आएगा? अगर हम हिंदू हैं तो हमारा भी काम है दूसरे धर्मों का उतना ही आदर करना, उतना ही सम्मान करना। फिर बाबा रामदेव जैसे देश के जिम्मेदार लोग वो इस तरीके की घटिया बयानबाजी करेंगे तो इन पर कार्रवाई तो होगी। इस मामले में कई लोग कह रहे हैं कि बाबा रामदेव ने सोच समझकर इस तरीके की विवादित टिप्पणी की है। देखना यह होगा कि बाड़मेर एसपी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं, इंक्वायरी में क्या पाते हैं। वैसे तो सब कुछ खुली किताब की तरह है, अखबारों में भी छपा, वेबसाइट्स पर खबरें हैं, यूट्यूब पर खबरें हैं और सोशल मीडिया पर भी इनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब तक तो केस दर्ज हो जाना चाहिए था। अगर ऐसी ही कोई बातें मुसलमान कर रहा होता तो अब तक पता नहीं क्या सब हो गया होता। क्योंकि बाबा रामदेव है तो अभी तक इसमें कार्रवाई का इंतजार ही किया जा रहा है, जैसे कि गौतम अडानी पर एक्शन के लिए इंतजार किया जाता है। तो इंतजार कीजिए बाबा रामदेव को उनके इस घटिया बयानबाजी के लिए क्या कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।